हेलो गाइस, स्वागत है आपका चैनल फिल्म बस्टर में। गाइस, फिल्म सबसे ज़्यादा पैसे तभी कमाती है जब फिल्म हिट जाती है, और फिल्म तब हिट जाती है जब बहुत सारे लोग उसे पसंद करते हैं। तो आज हम देखेंगे ऐसी ही सबसे ज़्यादा पैसे कमाई हुई फिल्में जो आई थी साल 2000 में, और उस साल में उन्होंने बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया था। नंबर 5 पे है एक्समैन। ये एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी में मेन लीड पे है ह्यूज जैकमैन, फैमकी जेंसन और जेम्स मार्सडन। इस मूवी को बनाने के लिए $7.5 करोड़ US लगे थे, तो इस फिल्म ने $30 करोड़ की कमाई की थी। इस मूवी को IMDb ने 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, तो रॉटन टोमेटोज ने 81% की रेटिंग दी है। इस फिल्म के अंदर कहानी दिखाई गई है म्यूटेंट्स की। इंसानों में कुछ इंसान नॉर्मल होते हैं तो कुछ इंसान म्यूटेटेड होते हैं। इन म्यूटेटेड इंसानों के पास बहुत अमेजिंग स्पेशल एबिलिटीज़ होती है। मूवी फोकस करती है दो म्यूटेंट्स पे, जिनका नाम होता है वुल्वरिन और रोग। वुल्वरिन के नकल्स के बीच में से मेटल क्लॉस बाहर आती है। रोग दूसरों की पावर या लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। अब मूवी में कुछ बुरे म्यूटेंट्स भी होते हैं जो इस रोग की पावर का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब मूवी में जो अमेजिंग फाइट्स है और मूवी में आगे क्या होता है, ये आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। एकदम क्लास मूवी है गाइस। मैंने तो एक्समैन के सारे पार्ट्स देखे हैं, तो अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी हो तो ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। नंबर 4 पे है व्हाट वुमन वांट। ये एक रोमांस कॉमेडी मूवी है। इस मूवी में मेन लीड पे है मेल गिब्सन, जिनको आप मैड मैक्स, लिथल वेपन इन मूवीज़ में से जानते होंगे। इस मूवी को बनाने के लिए $7 करोड़ लगे थे, तो इस फिल्म ने $37 करोड़ की कमाई की थी। इस मूवी को IMDb ने 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, तो रॉटन टोमेटोज ने 54% की रेटिंग दी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है निक नाम के बंदे की। निक एक घमंडी, एटीट्यूड वाला, हैंडसम आदमी होता है, लेकिन एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट के बाद उसे महिलाओं के विचार सुनाई देने शुरू हो जाते हैं। पहले तो उसे ये शाप लगता है और वो इस शाप से मुक्त होना चाहता है, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट को मिलने के बाद उसे पता चलता है कि वो इस मिली शक्ति को अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए वो पहले ट्राई करने जाता है डार्सी नाम की महिला पर, जिसने उसका प्रमोशन छीना होता है, लेकिन प्यार बीच में आ जाता है। अब आगे क्या होता है ये आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। Oh God, I just looked at his crotch. Oh, I hope he didn't see me. Oh, I just looked at it again. Stop it. नंबर 3 पे है कास्ट अवे। ये एक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है। इस मूवी में मेन लीड पे है टॉम हैंक्स, जिन्होंने बहुत गजब एक्टिंग की है, और मूवी की स्टोरी भी बहुत गजब है। इस मूवी को बनाने के लिए $9 करोड़ लगे थे, तो इस फिल्म ने $43 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म को IMDb ने 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, तो रॉटन टोमेटोज ने 88% की रेटिंग दी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है चक नाम की एक उच्च इंटरनेशनल मैनेजर और केली नाम की एक PhD स्टूडेंट की। ये दोनों प्यार में होते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन चक के बिजी शेड्यूल की वजह से उनकी शादी हमेशा पोस्टपोन हो रही होती है। एक दिन चक जब प्लेन से मलेशिया जा रहा होता है, तब एक बहुत ज़ोर से तूफान आता है और प्लेन का तहस महस कर देता है। उस प्लेन में से सिर्फ चक अकेला जिंदा बच जाता है और किसी तरह से एक आइलैंड पर पहुंच जाता है। अब बिना कोई इक्विपमेंट्स और खाने के चक उस आइलैंड पर कितने दिन जिंदा बच पाएगा, और क्या वो केली के पास वापस कभी जा पाएगा या नहीं, ये आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। नंबर 2 पे है ग्लैडिएटर। ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है। इस मूवी में मेन लीड्स में है हमारे जोकर, हुआक्विन फीनिक्स, रसेल क्रो, जिनको आप द ममी, रॉबिन हुड, नोआ, मैन ऑफ स्टील इन मूवीज़ में से जानते होंगे, और है डाइजमन होन्सो, जिनको आप गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, फ्यूरियस 7, कैप्टन मार्वल, चार्लीज एंजल्स, द किंग्समैन इन मूवीज़ में से जानते होंगे। इस मूवी को बनाने के लिए $10 करोड़ लगे थे, तो इस फिल्म ने $46 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म को IMDb ने 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, तो रॉटन टोमेटोज ने 77% की रेटिंग दी है। इस फिल्म के अंदर कहानी दिखाई गई है मैक्सिमस नाम के एक शक्तिशाली योद्धा की। मैक्सिमस से वहाँ के एम्परर मार्कस ऑरेलियस और वहाँ की जनता बहुत प्यार करती है। अब होता यह है कि वो एम्परर को मैक्सिमस से इतना लगाव होता है कि वो अपने बेटे की जगह मैक्सिमस को अगला एम्परर बनाने वाले होते हैं। ये बात उनके बेटे कोमोडस को अच्छी नहीं लगती, और वो अपने पिता का कत्ल कर देता है। वो मैक्सिमस के फैमिली को भी मार देता है और मैक्सिमस को बंदी बनाकर रोम में होने वाले ग्लैडिएटर गेम्स में डाल देता है। अब आगे ग्लैडिएटर गेम्स में मैक्सिमस क्या क्या करता है ये आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। Will you remove your helmet and tell me your name? My name is Gladiator. नंबर 1 पे है मिशन इम्पॉसिबल 2। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। गाइस, आपको म्यूजिक तो पता ही होगा। ये इसी मूवी का म्यूजिक है। इस फिल्म में मेन लीड्स में है टॉम क्रूज, विंग रेम्स और डोगरे स्कॉट। इस फिल्म को बनाने के लिए $12.5 करोड़ लगे थे, तो इस फिल्म ने $55 करोड़ की कमाई की थी।
इस फिल्म को IMDb ने 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, तो रॉटन टोमेटोज ने 57% की रेटिंग दी है। गाइज मैं चाहता तो इस मूवी को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दे देता। खैर, इस मूवी में दिखाया गया है काइमेरा नाम का एक वायरस होता है जो बहुत सारे लोगों को मार सकता है अगर उसका एंटीडोट सही वक्त पे नहीं दिया गया तो। काइमेरा को बनाने वाले साइंटिस्ट को एक सीना एम्ब्रोस नाम का IMF एजेंट मार देता है और उससे वो वायरस चुराता है। यह बात जब IMF को पता चलती है तो वो एक स्किल्ड और चार्मिंग एजेंट ईथन हंट को उस वायरस को वापस लाने का मिशन देते हैं। लेकिन ये मिशन कंप्लीट करने के लिए ईथन को बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी होने वाली लैब में घुसना है और बिल्डिंग्स के ऊपर से कूदना है और कई सारे गार्ड्स का भी सामना करना है जो इम्पॉसिबल है। तो क्या ईथन हंट इस इम्पॉसिबल मिशन को कंप्लीट कर सकता है या नहीं, ये आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। गाइज ये मूवी में दिखाए गए स्टंट्स, टेक्नोलॉजीज, बाइक्स और फाइट सीन्स बहुत अमेजिंग है। तो अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी हो तो ज़रूर देखना। Welcome to Australia, mate. This ain't funny. तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगली वीडियो तक बाय बाय।